तो दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। इस मूवी में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो किसी का भी औजार भी खड़ा कर सकता है। तो अगर आपको भी ये मूवी देखनी है तो उससे पहले जान लें कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है। और इस मूवी का नाम है अमेरिकन कामासूत्र। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी आग कभी शांत नहीं होती है। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपागप कर रही होती है, वो भी हर पोजीशन में, जिसमें लौंडे को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन लड़की बेजान सी बस हिल रही होती है, क्योंकि उसको जैसा औजार अपनी गुफा की खुदाई के लिए चाहिए था वैसा औजार इस लड़के के पास होता नहीं है। इसलिए वो लड़की लौंडे का पानी निकाल देने के बाद चुपचाप बाथरूम में चली जाती है। फिर वहाँ जाकर वो अपनी उंगलियों की मदद से अपने आप को शांत करने लगती है। जब वो ये परम सुख ले ही रही होती है कि हम देखते हैं कि एकदम से उसका वो थकेला बॉयफ्रेंड बाथरूम में आ जाता है। और जब वो बाथरूम में आता है तो उसको ऐसा देखकर उससे नाराज़ हो जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और लड़की उस थकेले लड़के को अपने दिल और अपनी गुफा से बाहर निकाल देती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से अपनी दोस्त के पास उसके घर चली जाती है। वहाँ पर वो लड़की जाकर अपनी दोस्त से बातें करती है और उसको सब कुछ बताती है कि उसने क्यों अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, जिस पर उसकी दोस्त इसको छेड़ती है। फिर दोनों अपनी अपनी गुफा और दूसरों के हैंडपंप की बातें करने लगते हैं। इन सब के बीच वो लड़की अपनी दोस्त से बोलती है कि अब जब मेरा वो बॉयफ्रेंड नहीं रहा तो मुझे खुद से ही खुद का पेट पालना होगा, तो क्या तुम कोई जॉब दिलवा सकती हो। जिस पर उसकी दोस्त उसे एक कॉफ़ी शॉप के बारे में बताती है और उसको बोलती है कि तुम वहाँ जाकर जॉब के लिए कोशिश करो। जिस पर वो लड़की वहाँ से सीधा उस कॉफ़ी शॉप पर पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि अंदर ही एक लड़का एक लड़की की गर्म कॉफ़ी की तरह क्रीम निकाल रहा है और लड़की ज़ोर ज़ोर से कॉफ़ी की मशीन से भी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तभी वहाँ पर वो लड़का उस लड़की को देख लेता है और बाहर आ जाता है। जब बाहर आकर वो लड़का उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें भी कॉफ़ी चाहिए क्या, तो उस पर वो लड़की उसे बताती है कि वो जॉब करने के लिए यहाँ पर आई है। जिसके बाद लड़का खुश हो जाता है और उसको बोलता है कि तुम कल से आ सकती हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब लड़की भी खुश हो जाती है कि क्या पता यही उसके कुएं से पानी निकाल दे। इसके बाद वो लड़की वापस अपने दोस्त के घर जाती है तो देखती है कि उसकी दोस्त वहाँ पर एक और लड़की के साथ बैठी है। जब वो गौर से उस लड़की को देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही कॉफ़ी शॉप वाली लड़की है जिसका वो लौंडा कॉफ़ी शॉप में क्रीम निकाल रहा था। जिसके बाद दोनों के बीच इसको लेकर हल्का सा मजाक भी होता है। इसके बाद हमारी लड़की, जो अभी भी अपनी आग बुझाने के लिए अभी भी उस औजार से निकलने वाले पानी का इंतजार कर रही है, हम देखते हैं कि वो जाकर अपने बेड पर लेट जाती है, जहाँ पर उसे एक मस्तराम जैसी कोई बुक दिखती है, जिसे वो धीरे धीरे वहीं बैठकर पढ़ने लगती है। जिसमें एक कहानी में एक मालिक अपनी नौकरानी को रूम में ले जाकर उसकी काली गुफा के अंदर से सफाई करता है और फिर उसका पानी निकालकर उसे छोड़ देता है। ये कहानी पढ़ते हुए लड़की का भी हल्का हल्का पानी छूटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो कॉफ़ी शॉप वाली लड़की आ जाती है और उसको बोलती है कि ये बुक मेरी है। इस बुक को पढ़कर वो हर रोज़ अपना पानी निकालती है। जिसके बाद वो कॉफ़ी शॉप वाली लड़की उसको एक ग्रुप को ज्वाइन करने को कहती है, जो ग्रुप उसकी जैसी ही थरक से भरी हुई लड़कियों का होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये लड़की उसी ग्रुप में बाकी लड़कियों के साथ बैठी है, जो अपनी पेलम पेल की कहानियां एक दूसरे को बता रही हैं। जिसे सुनकर इस लड़की को लगता है कि इस दुनिया में तो इससे भी ज़्यादा भरी हुई लड़कियां हैं जिन्हें अपना पानी किसी भी हालत में निकलवाना है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इस लड़की को वो बुक इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि वो उस बुक के राइटर से मिलना चाहती है। इसलिए वो गूगल पर इसके बारे में सर्च करती है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। तभी उसे खिड़की के बाहर से किसी की आवाज़ आती है, जिस पर जब वो बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि वही कॉफ़ी शॉप वाली लड़की एक लड़की को लेकर जा रही है। जिसके बाद वो इस बात के बारे में जानने के लिए कॉफ़ी शॉप वाले लड़के को फ़ोन करती है, लेकिन कॉफ़ी शॉप वाला लड़का तो पहले से अपना औजार लेकर तैयार होता है। वो उसी समय उसके पास आ जाता है और फिर दोनों के बीच घपाघप होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन लड़की कॉफ़ी शॉप पर काम के लिए गई है और वहाँ पर वो कॉफ़ी शॉप वाला लड़का भी है। लेकिन लड़की के उदास चेहरे से हमें समझ आ जाता है कि कल रात को भी ये लड़का भी उसकी गुफा की आग को शांत नहीं कर पाया है। जिसके बाद उसी रात ये सब लोग मिलकर एक पार्टी में जाते हैं, जहां हम उस कॉफ़ी शॉप वाली लड़की को भी देख पाते हैं। तभी वहां हमें एक नया हैंडसम सा लड़का मिलता है, जो सीधा इस लड़की के पास आकर इससे बात करने लगता है। बातों बातों में ये उसे उसी बुक के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद वो लड़का उसे बताता है कि उस बुक का राइटर वही है, लेकिन लड़की उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। लेकिन लड़का उसको बार बार बोलता है। जिसके बाद वो लड़की उस बुक पर लिखे नंबर पर वहीं खड़े खड़े कॉल करती है, जिसकी बेल उस लड़के के फ़ोन पर बजती है। जिसके बाद ये लड़की खुश हो जाती है कि चलो फाइनली कोई तो मिला जो उसकी गुफा में तूफान ला पाएगा।
जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी वो कॉफ़ी शॉप वाली लड़की वहाँ आ जाती है, जिससे लड़के और लड़की दोनों के साथ केएलपीडी हो जाता है। जिसके बाद वो राइटर उस कॉफ़ी शॉप वाली लड़की के हाथों एक नई बुक भेजता है और उसको बोलता है कि तुम ये बुक उसको दे देना। अब जब उसको ये नई बुक मिलती है तभी उस राइटर लड़के का फ़ोन उसके पास आता है, जो उसको फ़ोन पर ही उसके सामने वो बुक पढ़ने को बोलता है। जिसके बाद वो लड़की वो बुक पढ़ने लगती है और बुक पढ़ते हुए अपनी हवस बुझाने लगती है। वहीं वो लड़का भी फ़ोन पर ही अपने औजार के पैनेपन से खुद का पानी निकालने लगता है। इसके बाद अब इन दोनों के बीच रोज़ बातें होने लगती हैं। एक दिन ये लड़की किसी काम में बिजी होती है और जब वो उस काम से वापस आकर अपना फ़ोन उठाती है तो वो देखती है कि उस राइटर की बहुत सारी मिस्ड कॉल होती हैं। जिसके बाद वो उसको फ़ोन करके सॉरी बोलती है, लेकिन वो राइटर बस सॉरी नहीं चाहता था। वो उससे बोलता है कि तुम अपने दोस्त के पास जाओ और उससे अपने दोनों रसगुल्लों पर इतने थप्पड़ पड़वाओ कि ये दोनों सफ़ेद रसगुल्ले लाल हो जाएं और फिर मुझे उसकी फ़ोटो भेजो। जिसके बाद वो लड़की बिल्कुल वैसा ही करती है। इसके बाद वो राइटर लड़का उसे अपने घर बुलाता है और जब वो लड़की उसके घर जाती है तो वो उसके आने पर पहले से ही बहुत सारी चीज़ों के साथ तैयार होता है, बिल्कुल वैसे ही चीज़ें जैसी 50 शेड्स ऑफ ग्रे में आपने देखी होंगी। जिन सब के साथ मिलकर वो राइटर लड़का उस लड़की को इतनी देर तक घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से बांध कर करता है कि आखिरकार उस लड़की का पानी निकल ही जाता है। जिसके बाद ये लड़की बहुत खुश हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये बात उस कॉफ़ी शॉप वाली लड़की को भी पता चल गई है, जो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। इसलिए वो उस राइटर लड़के को धमकी देती है कि तुम उस लड़की की झील का पानी निकालना बंद कर दो, बस मेरी गुफा को गर्म करो, नहीं तो मैं उस लड़की को तुम्हारा सब सच बता दूंगी। जिस पर वो लड़का उसको ज़्यादा भाव नहीं देता है। इसलिए वो कॉफ़ी शॉप वाली लड़की अगले दिन ही उस लड़की को उस राइटर की सारी सच्चाई बता देती है कि ये एक दलाल है जिसने ना जाने कितनी ही लड़कियों का पानी निकाला है और उसे भी वो बस इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए वो उस लड़की को अपने साथ की भी उसकी एक वीडियो दिखा देती है और उसको बताती है कि वो कोई राइटर भी नहीं है, वो तो बस एक बुक कंपनी का पब्लिशर है, इसलिए बस उसका नंबर उस बुक पर लिखा था। जिस बात को जानने के बाद वो लड़की उस लड़के से सारे नाते तोड़ देती है और उससे दूर चली जाती है। जिसके बाद हम मूवी की आखिर में देखते हैं कि वो कॉफ़ी शॉप वाली लड़की अब फिर से एक नए घर में जाती है और एक और नए लड़के को फंसा लेती है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।